हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान धारा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 19 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और ये मिस्र में पड़ती है, इजिप्ट में, अफ्रीका में बहती है ये नदी। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 6650 किलोमीटर्स। और इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से निकलती है ये। और कंट्री की बात करें तो इजिप्ट और सूडान में बहती है। एक क्वेश्चन और आया था कि हाउ लॉन्ग इट इज़, यानी ये कितनी लंबी नदी है, कितने साल पुरानी नदी है। ये 30 मिलियन ईयर्स पुरानी नदी है, 30 मिलियन ईयर ओल्ड ये जो रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास जी रघुवंशम के लेखक है और जो रघुवंशम है वो संस्कृत में लिखा था कालिदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? ये हर्ष चरित्र से मिलती है जो बाणभट्ट जी ने लिखा था। बाणभट्ट जी हर्षवर्धन के काल के मुख्य कवि हुए हैं और उनके मित्र भी रह चुके थे बाणभट्ट जी। और जो हर्षवर्धन से बात आई है तो हर्षवर्धन का जो जीवन काल था वो 590 से 647 ईस्वी तक था। और शासन काल की बात करें तो शासन काल 606 से 647 ईस्वी तक रहा है। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और उनके जो बड़े भाई थे उसका नाम राज्यवर्धन था। वो थानेसर के किंग थे जो कि हरियाणा में पड़ता है प्रेजेंट में। और जो उनकी मदर थी, मदर का नाम, उनकी माता का नाम यशोमती था। वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और बुद्धिज्म भी बिलोंग करते थे, वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेयरी का संबंध कहाँ है? संबंध है ये शीतोष्ण घास के मैदानों से है प्रेयरी का संबंध। और ये जो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें फैले हुए हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उसको प्रेयरी कहते हैं। वहाँ पर कनाडा, यूएसए, जो मैक्सिको है, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, वर्ल्ड वाइड में चीन है। अगर पूछा जाए कि चीन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं होती है, वो चीन में होती है। और स्टील की बात की जाए, स्टील भी चीन में सबसे ज़्यादा होती है। बॉक्साइट जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन की बात की जाए तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा शुगर वहीं पे होती है, शुगर केन ब्राज़ील में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ आया था? एशिया में आया था, जापान में। सबसे पहले जापान में औद्योगिकरण आया था। औद्योगिकरण को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे आया था? एशिया में तो आया था जापान में, और सबसे पहले आया था इंग्लैंड में 1844 में, और एशिया में उसके बाद आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। और टाइकोडेमियस इरेलियम नामक एक हरी नीली शैवाल होती है, वो लाल रंग के सागर में पाई जाती है। उसकी जो जल की सतह पर तैरती रहती है, इसलिए वो लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए लाल सागर बोलते हैं उसको। और शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, ये हरी नीली शैवाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी, जो दामोदर घाटी है उसमें क्या पाया जाता है? कहाँ पे है दामोदर घाटी? ये रानीगंज, बोकारो और झरिया में है दामोदर घाटी। दामोदर वैली कॉरपोरेशन इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वो ऑपरेट करती है दामोदर रिवर को, जो एरिया में है वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर। ये दो स्टेट्स को कवर करती है दामोदर रिवर। उसी के साथ साथ जो लगते हुए क्षेत्र हैं वो दामोदर वैली के अंदर आ जाते हैं। और ये रानीगंज, बोकारो, झरिया वहीं पे पाए जाते हैं। और जो हेडक्वार्टर की बात की जाए उस दामोदर घाटी के, वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया में है। और 7 जुलाई 1948 को ये फाउंड हुआ था, स्थापना की गई थी इसकी, दामोदर घाटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय विकास
परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो फाउंड हुई थी 6 अगस्त 1952 को फाउंड की गई थी। ये हेडक्वार्टर जो इसका है ताइवान के अंदर है। वो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी की जाती है। कुछ कंट्रीज हैं वो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चलाती हैं और भारत भी उसमें से एक है। 6 अगस्त 1952 को ये यूज़ की गई थी। इंडियन डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी और प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करते हैं। अध्यक्षता उनकी प्रधानमंत्री जी करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 1862 ईस्वी में हुआ था। कागजी मुद्रा का प्रचलन ब्रिटिश शासनकाल के अंदर हुआ था ये। और सबसे पहले बात की जाए तो चीन में कागजी मुद्रा आई थी। उसके बाद कोलकाता बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 से भी चला के देखी थी इसको, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलन हुआ था वो 1862 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन और 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली संविधान सभा का अधिवेशन में। और जो पहली संविधान सभा की जो बैठक थी वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, काउंसिल चैम्बर ऑफ लाइब्रेरी के अंदर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो इस सभा के अस्थायी सदस्य थे सबसे पहले। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित हुए थे? यानी भारतीय संविधान में कब मौलिक कर्तव्यों को, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वो 1976 में किया गया था। जो हमारे फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ हैं उनको, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 10 ड्यूटीज़ हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और वो हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसको पूरा करें। और पार्ट 4 के अंदर इसको जोड़ा गया था। पार्ट 4 के जो आर्टिकल 51A में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भारत का सबसे बड़ा जोग या गोलसप्पा प्रपात कहाँ पर है? ये शरावती नदी पे है, कर्नाटक के अंदर पड़ती है शरावती नदी, और जो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है ये गोलसप्पा जलप्रपात, यानी गोलसप्पा फॉल्स की बात की जाए, जोग्स फॉल्स भी बोलते हैं इसको, कर्नाटका में है ये शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? ये कांस्य युगीन जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी थी। ब्रॉन्ज एज इसको बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी ये 3300 से 1700 ईस्वी पूर्व, 3300 टू 1700 ईसा पूर्व। ये सिंधु घाटी हमारी सभ्यता जो थी फॉलो करती थी, उस टाइम पे प्रचलन था उसका। और प्राचीन सभ्यता इसमें इसका विकास जो था वो सिंधु और घग्गर नदी थी उसके किनारे पर हुआ था। इसके किनारे पर जो सिटीज़ बसी हुई थी वो मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल आदि ये बसी हुई थी। धारीविला, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र रहे हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ब्रॉन्ज एज इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रॉन्ज का ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी वो डॉक्टर सुशीला नायर थी। डॉक्टर सुशीला नायर जो 26 दिसंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, और 2000 में इनकी डेथ हो गई थी। ये इन्होंने जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सोशल प्रोग्राम्स में फॉर पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, सोशल एंड जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी यानी सबसे पहली अध्यक्ष थी डॉक्टर सुशीला नायक, लेडीज़ अध्यक्ष की बात की जाए तो। मेडिकल एजुकेशन में, रिकंस्ट्रक्शन में इनका, पब्लिक हेल्थ के अंदर इनका बहुत योगदान रहा है। शक संवत का आरंभ कब किया गया था? ये 78 ईस्वी में किया गया था, 78 ईस्वी के अंदर। उस टाइम कुषाण के जो राजा थे वो कनिष्क महान थे, उस टाइम पे इसका प्रचलन हुआ था। जो लीप ईयर है वो जब स्टार्ट होता था वो 23 मार्च से स्टार्ट होता था और उसमें 366 दिन होता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो जैसा ही है शक संवत, उससे ही रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? ये नेहरू की जन्म शताब्दी से है रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का, और ये भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। अभी तो और भी आ गई है पर शताब्दी एक्सप्रेस सबसे
तेज चलती थी। 130 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है और जो स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब दिखाया गया था? ये 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था सबसे पहले, 15 सितंबर 1959 को दिल्ली के अंदर। और टेलीविज़न की आविष्कार की बात की जाए तो 1944 में इसका आविष्कार हुआ था। जॉन लागी बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे पहले भारत में दिल्ली में दिखाया गया था 1959 के अंदर। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में निम्नलिखित मुख्यतः जो क्या होता है, जो एलपीजी होती है हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको हम बोलते हैं। ये एक फ्लेमेबल मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन गैसेस का। जो गैसेस होती हैं इसके अंदर वो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन्स होती हैं। और जो इसका यूज़ किया जाता है घरों में खाना पकाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। किसी उपकरण यानी गर्म करने वाले उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है एलपीजी का। सीएनजी होती है, सीएनजी यूज़ करते हैं हम। सीएनजी भी लिक्विड जो होती है वो गैस की ही फॉर्म होती है, एलपीजी से अलग होती है और उसका गाड़ियों में भी उपयोग किया जाता है, गाड़ियाँ चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं। ये मार्टिना हिंगिस और ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, स्विस से हैं ये। इनका 1980 में बोरन हुआ था और इस टाइम 39 ईयर्स की हैं ये मार्टिना हिंगिस, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।